नमस्कार। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को पढ़ते वक्त काफ़ी ऐसे कमेंट मिले जो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद करियर से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे थे कि सर कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर फील्ड में किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। तो उसी सवाल का जवाब अपने अनुभव के आधार पर देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, दो तरीके के बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर से करियर बनाना चाहते हैं। इसमें जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी से खुद कर जोड़कर इस सवाल का जवाब को समझिएगा। चलिए, यहाँ पर दो कैटेगरी को मैं बताऊं तो एक वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी भी नहीं पढ़ा है और पहली बार कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है वो उनको है। तो ये दो कैटेगरी में बच्चे होते हैं। अब आप किस कैटेगरी में हैं खुद को समझ लीजिए। चलिए, अब शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी के बच्चों के लिए, जिनके साथ ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए जो सबसे पहला सुझाव मेरा होगा कि आप शुरुआत करिए। सबसे बड़ी समस्या या 99% बच्चे ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि वो शुरुआत ही नहीं करते। वो यही समझते रहते हैं क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कितने दिन का कोर्स होगा, कितनी उसमें सैलरी मिलेगी, किस जगह पर जॉब मिलेगी, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इसी सारी चीज़ को समझने में पूरा समय अपना वेस्ट कर देते हैं और शुरुआत ही नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके लिए है कि आप पहला कदम बढ़ाइए। कुछ भी पढ़िए लेकिन कंप्यूटर पढ़ना शुरू करिए। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आप एक बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा ले सकते हैं। आप चाहें तो आप ट्रिपल सी कर सकते हैं, आप टीसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं। आप कोई भी कंप्यूटर का बेसिक कोर्स शुरू कर सकते हैं। सर, इससे क्या होगा, इससे क्या जॉब मिल जाएगी? नहीं, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं बता दूं आप सीधे जाके कोर्स करें 2 महीने का और जॉब ले लें। कोई छोटी मोटी जॉब मिल सकती है लेकिन करियर बनाने जैसी चीज़ें नहीं होंगी। तो सर, क्यों ऐसा हम करें? क्योंकि यही रास्ता है। आप घर से निकलते हैं तब मंजिल पे पहुंचते हैं। घर से निकलते ही मंजिल पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चे प्लान ही बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहला काम आपके लिए क्या है कि आप किसी भी कोर्स में खुद को इनरोल करिए। और सिर्फ इनरोल ही करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर पढ़ाई करिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो एग्ज़ाम पास हो या ना हो, मैं बार बार इस चीज़ को हर कोर्स में कहता हूँ, ट्रिपल सी, ओ लेवल, डीसीए, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, कोर्स में पास होना फेल होना मायने नहीं रखता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस कोर्स में कंप्यूटर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं, क्या उसमें सिखाए गए काम आप कर पा रहे हैं या नहीं। ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं? तो बेसिक कंप्यूटर आप जब पढ़ लेते हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपको छोटा मोटा कंप्यूटर का नॉलेज हो जाता है और आप खुद के बारे में समझ जाते हैं कि आपका जो रुझान है वो किस तरफ है। जब आपका रुझान आपको समझ में आ जाता है, अब यहाँ से उन बच्चों के लिए भी बात शुरू हो जाती है जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका रुझान किस तरफ है। क्या आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं? क्या आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं? क्या आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या किसी भी और तरीके की चीज़ में जाना चाहते हैं? उस तरफ का रुझान पकड़िए और उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं। इसके अलावा जॉब के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। अब मेरा जो अनुभव कहता है, देखिए, हम तो बहुत जुगाड़ू आदमी हैं नहीं कि हम कोर्स करेंगे, हमारे पापा का सोर्स है या चाचा का सोर्स है, मामा का सोर्स है और सीधे नौकरी लगवा देंगे। अगर ऐसा है तो बहुत बेहतर बात है, आप कोर्स करिए, नौकरी लीजिए। लेकिन मैं जो समझता हूँ ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं होगा। तो सर, ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में आप जिस भी फील्ड को चुनते हैं उस फील्ड का कोर्स करिए और जॉब की तलाश करिए बाहर बड़े शहरों में। जैसे मैं सुल्तानपुर से हूँ तो मैं जॉब की तलाश कर सकता हूँ लखनऊ जैसे शहर में, दिल्ली जैसे स्टेट में मैं जा सकता हूँ या गुड़गांव जैसी जगह पर जा सकता हूँ जहाँ पर मैं शुरुआत करूँ। अब दिक्कत क्या आती है ऐसी शुरुआत में कि आप जब इस शहर से निकलते हैं तो वहाँ पर जो पहली जॉब आपको मिलती है वो 10-12-15 हज़ार की ही मिलती है। अब इसमें बच्चा ये सोचता है 15 हज़ार की जॉब करेंगे तो कितना बचाएंगे, कितना खाएंगे, किस तरीके से करेंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये शुरुआती चीज़ है। आप जब 15 हज़ार की जॉब वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक माहौल मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, आप चीज़ों को सीखते हैं जो पढ़ाई में आप कभी नहीं सीख सकते। आप जब जॉब करते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो कोर्स में होती ही नहीं है। उसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और वहाँ से आप जॉब स्विच करते हैं अच्छी जॉब की तरफ।
और वहाँ पर जब आप रहते हैं तो आपको समझ में आता है इस कोर्स के साथ क्या ऐसी चीज़ सीख लूँ कि मुझे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिले। इसी तरीके से एक एक पड़ाव चढ़कर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। बिज़नेस की बात अलग हुई, यहाँ पर मैं सिर्फ जॉब डिस्कस कर रहा हूँ। बिज़नेस तो आप कर ही सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, कुछ काम करते हैं हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जिससे पैसा आता होगा, लेकिन वो अलग की चीज़ है। यहाँ पर मैं जॉब समझा रहा हूँ किस तरीके से एक ऐसा बच्चा जिसके परिवार का सोर्स नहीं है और वो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो यही एक पड़ाव है। आप सीधे अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, लेकिन नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, एक कम सैलरी वाली जॉब ले सकते हैं। वहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, एक अच्छा कोर्स समझ सकते हैं कि आपकी जानकारी के साथ कौन सा कोर्स करना सबसे बेहतर होगा, और उस सब को जोड़कर धीरे धीरे वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एकदम सेट तरीका है और इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है अगर आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है तो भी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, शुरुआत के 1-2 साल आपको कम सैलरी पे जॉब करना पड़ेगा। ये सत्य है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, होता आया है। इसका अभी तक तो मेरे पास कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आगे अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा। तो ये मेरा कुछ छोटा मोटा अनुभव था जो आपके साथ मैंने साझा किया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।